शुरू कर। सर, लास्ट वीक से ये देखने में आ रहा है कि आर्बिट्रेटर जो है वो बहुत फास्टली, बहुत तेजी से पहली हियरिंग, दूसरी हियरिंग, तीसरी हियरिंग के नोटिस भेज रहे हैं, चाहे वो एसएमएस बाय लिंक हो या स्पीड पोस्ट के माध्यम से नोटिस प्रेषित कर रहे हो। और आपके मार्गदर्शन में जब उनका रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन हम लोग सक्सेसफुली फाइल कर रहे हैं, पहली हियरिंग का, दूसरी हियरिंग का, तीसरी हियरिंग का, तो वो अचानक से शांत बैठ जा रहे हैं 3 महीने, 2 महीने, 4 महीने के लिए। और 3, 4, 5 महीने बाद अचानक से जाग के आपको चौथी हियरिंग का नोटिस या 5वीं हियरिंग का नोटिस भेज देते हैं, जिसको आप लोग लाइटली नहीं ले रहे हैं। तो वो उनका अंतिम प्रयास है और आप लोगों को जो एक लापरवाही होता है उसको एनकैश करने का उनके पास एक ये अंतिम मौका है। तो अपने इनबॉक्स के स्पैम फोल्डर और प्राइमरी इनबॉक्स को ईमेल के चेक करते रहें और जोशी जी के मार्गदर्शन में उसका स्ट्रिक्ट आर्बिट्रेशन रिप्लाई जरूर भेजें। और जो लास्ट आप लोगों ने उनको रिप्लाई भेजे हुए हैं आर्बिट्रेटर को, वो जोशी सर जी को पहले पीडीएफ बना के जरूर भेज दें, जिससे सर आपको उसका नेक्स्ट स्टेप बता दें। ये एक जो ट्रेंड देखा है मैंने लास्ट मंथ से देखा है कि जो आर्बिट्रेटर महोदय जुलाई अगस्त में सो गए थे वो नवंबर के लास्ट में जाग गए हैं, जैसे शैतान जाग उठा। तो उसको लाइटली नहीं लेना है। जो लोग हमारी कॉल बुकिंग में जुड़े हुए हैं, जो हमारे फॉलोअर हैं, जो हमारे मेंबरशिप में हैं, वो इस बात को ध्यान दें कि उसका अब जो 4 महीने बाद, 5 महीने बाद जो आर्बिट्रेटर का अगला नोटिस आया है, वो चाहे आपके उस विषय में तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है या 5वां हो सकता है, तो सर के मार्गदर्शन में उसका रिप्लाई फिर से फाइल होगा। अब वो सर के ऊपर है या आप लोगों के पिछले भेजे गए नोटिस के ऊपर है कि उसमें स्ट्रिक्ट आर्बिट्रेशन रिप्लाई फाइल होगा या हमारे द्वारा, उनके द्वारा प्रेषित बार-बार आर्बिट्रेशन का अंतिम कठोर जवाब प्रेषित होगा। तो इसको लाइटली नहीं लेना है और इसका जो रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन है वो जरूर 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 फाइल करना है। उसको हल्के में मत लीजिएगा, वो एक उनका अंतिम हथियार है। और सर ने एक बात बहुत बढ़िया बताई और बहुत उम्दा बताई कि अगर आपका आर्बिट्रेशन अवार्ड पारित हो गया है तो इसमें, और उसमें भी एक अच्छाई है, लेकिन ये अच्छाई हमारे को तभी फायदा देगी जब हम बार बार उसका रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन फाइल कर रहे हैं और उसके बाद भी अगर आर्बिट्रेटर ने आर्बिट्रेशन अवार्ड फाइल कर दिया है, आर्बिट्रेशन अवार्ड पारित कर दिया है, तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है कि वो अब इसके बाद हाई कोर्ट से डायरेक्शन नहीं ला पाएंगे। ये सर का एक मास्टर स्ट्रोक है जोशी जी का, जो अब तक मेरे दिमाग में नहीं आई थी। मेरे दिमाग में आती कहाँ से, मैं उनके सामने तो कुछ भी नहीं हूँ। तो ये आप लोगों के लिए भी एक फायदेमंद है कि अगर हमारे बार बार रिप्लाई देने के बाद भी आर्बिट्रेटर अवार्ड पारित कर दे रहा है, तो ये भी एक फायदे का सौदा साबित होगा कि इसके बाद आर्बिट्रेटर या संबंधित वित्तीय संस्थान हाई कोर्ट से डायरेक्शन हमारे वाले उस मैटर में नहीं ला पाएगा जिसमें आर्बिट्रेशन का अवार्ड पारित हुआ है। आप लोग समझ गए ना, कितनी महत्वपूर्ण बात है ये। तो इस बात को ध्यान रखें, आर्बिट्रेशन को लाइटली नहीं ले और आर्बिट्रेटर के भेजे गए प्रत्येक नोटिस का रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन जरूर फाइल करें। और रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन फाइल करने के बाद आर्बिट्रेटर के दिए हुए लिंक पर जाकर उसकी वीडियो
जो उसकी अटेंडेंस होती है वहां पर क्या बोल सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल नहीं होना है। क्योंकि बहुत बार ये देखने में आता है कि हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल तो हो जाते हैं, लेकिन वहां पर कभी भी कोई भी आर्बिट्रेटर आता ही नहीं है और उनको सिर्फ आपकी अटेंडेंस लेनी होती है। तो जब हम ऑब्जेक्शन फाइल कर ही रहे हैं तो हमें आर्बिट्रेटर महोदय के द्वारा दी गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिंक में तय समय और दिन पर शामिल नहीं होना है। उससे 2, 4, 5 दिन पहले जब भी आपके पास आर्बिट्रेटर का नोटिस आता है, बाय लिंक आता है, बाय स्पीड पोस्ट आता है, तो उस पर ऑब्जेक्शन फाइल कर देना है और सर के बताए हुए जो 8 से 10 विधिक आधार हैं उसी पर ही आपत्ति फाइल करना है, जो हमारे लिए बहुत 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 कारगर है। और जोशी सर जी ने आज की जो वीडियो में मास्टर स्ट्रोक दिया है, मैं ज्ञान चक्षु खुल गए कि अगर हमारे लगातार आर्बिट्रेशन पर रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन देने के बाद भी आर्बिट्रेटर महोदय ने आर्बिट्रेशन पास कर दिया है, तो ये हमारे लिए फायदे का सौदा हुआ है कि वो इसके बाद हाई कोर्ट से हमारे विरुद्ध डायरेक्शन नहीं ला पाएगा। ये आपके लिए समझ लीजिए एक क्या कह सकते हैं, गोल्डन चांस है, लॉटरी लग गई। इस चीज को तो मैं अब तक सोच भी नहीं पाया था कि आज सर ने क्या बोलना है, मतलब आज सर ने कितनी महत्वपूर्ण बात बता दी। एक बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आर्बिट्रेशन अवार्ड का डर निकल गया। क्योंकि जब लगातार आप लोग रिप्लाई विद ऑब्जेक्शन फाइल कर रहे हैं और उसके बाद भी आर्बिट्रेशन अवार्ड कर दिया जाता है, तो जाहिर सी बात है 99.999999% आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एग्जीक्यूशन के लिए कंपनी नहीं जाएगी। सर ने जैसा बताया वो सिर्फ रिकवरी एजेंटों के लिए हाथ में लेके घूमते रहेंगे, आपको मानसिक दबाव बनाने के लिए, मतलब कि सिर्फ सेटलमेंट हो जाए। तो ये बहुत अच्छी चीज थी, मेरे को बहुत ज्ञान की बात लगी, काम की बात लगी कि हाई कोर्ट से डायरेक्शन नहीं ला पाएंगे। जब एक बार अवार्ड पारित हो गया तो दोबारा आर्बिट्रेशन भी नहीं हो सकता और हाई कोर्ट से डायरेक्शन भी नहीं आएगी। दूसरा सर, आज एक अपने बिहार के हैं सर, उन्होंने मुझे एक आर्बिट्रेशन का लिंक भेजा। जब मैंने उस लिंक पर क्लिक किया तो वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगने लगा जो डिफॉल्टर है उनके फोन का। तो जब मैंने उनके फोन नंबर डाल के उनसे ओटीपी लेके भी वो लॉगिन कर लिया, तो उसमें सिर्फ केस नंबर दिखा रहा है, ना ही आर्बिट्रेटर का नाम दिखा रहा है, ना ही आर्बिट्रेटर का पता दिखा रहा है, सिर्फ आर्बिट्रेशन केस नंबर दिखा रहा है और लोन अकाउंट नंबर दिखा रहा है। अब इस दशा में हम आपत्ति कैसे फाइल करें? ना ही हम पे आर्बिट्रेटर का नाम है, ना ही आर्बिट्रेटर की ईमेल आईडी शो हो रही है, सिर्फ वित्तीय संस्थान का नाम मालूम हो रहा है जिसके आप पैनल लॉयर रहे हैं मेन हेड ऑफिस से। तो इस विषय में सर क्या करना है सर? अब ये नए तरीका इन्होंने आर्बिट्रेटरों ने खोज निकाला, पता नहीं कौन से करके अपनी वेबसाइट बना ली, उसके लिंक जनरेट कर रहे हैं, डिफॉल्टर फोन नंबर डाल के ओटीपी जनरेट कर रहा है, ओटीपी डाल के हम जब लॉगिन कर दे रहे हैं तब सिर्फ और सिर्फ आर्बिट्रेशन संख्या आ रही है और लोन अकाउंट नंबर आ रहा है। इसके आगे कुछ बता ही नहीं रहा है कि हमें किसको रिप्लाई फाइल करना है, वित्तीय संस्थान का क्या नाम है, संख्या क्या है और आर्बिट्रेटर की ईमेल आईडी क्या है और आर्बिट्रेटर का नाम पता क्या है, ये भी जानकारी नहीं है। ऐसा है, रात के 12 बज चुके हैं, मैं एक साथी को फोन लगाना चाह रहा था अभी। कल क्या हुआ कि कल जब मेरा कोर्ट टाइम चल रहा था, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, जो 153 साथी अभी भी जुड़े हुए रात को और 322 साथी जो अभी फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, इतनी महत्वपूर्ण बात सुनेंगे जो आज तक नहीं सुनी। कल बहुत ध्यान से सुनना, कल मैं कोर्ट में था। कभी कभी क्या होता है कि किसी का मिस्ड कॉल नहीं भी होता है तो मैं व्हाट्सएप चेक कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने व्हाट्सएप चेक किया तो राकेश जी अग्रवाल करके जो हमसे जुड़े हुए हैं उनका एक व्हाट्सएप था। सुनना, उनका एक व्हाट्सएप था। व्हाट्सएप ये था कि सर हम वीडियो मीटिंग में जुड़ रहे हैं और हमें एक बार कनेक्ट करके काट दिया, उसके बाद हम लिंक पे जुड़ रहे हैं, हमको कनेक्ट नहीं किया जा रहा है। मैं तुरंत बाहर निकला और मैंने उन्हें फोन लगाया कि
जब आप आर्बिट्रेशन पे ऑब्जेक्शन दे चुके हो, अपनी परमिशन ग्रांट नहीं की है, देन आप वीडियो लिंक पे क्यों जुड़ रहे हो? तो वो कहे सर मैं एडवोकेट के साथ बैठा हुआ हूं और मेरे एडवोकेट ने मुझे कहा है कि आप जुड़ जाओ, मैं बात करता हूं। तो मैंने कहा फोन लाउड स्पीकर करो ताकि आपके वकील साहब भी सुने। फिर मैंने कहा आपके साथ में वकील साहब बैठे, मैं मानता हूं कि कई चीजों में वो मुझसे बेहतर जानकारी रखते होंगे, कई चीजों में मुझसे बेहतर जानकारी रखते होंगे, किसी कानून विशेष में उनकी जानकारी मुझसे ज्यादा बढ़कर होगी। लेकिन यहां मैं कह देता हूं कि यहां मैं जो कहता हूं वो हमेशा होता है। आर्बिट्रेटर की मीटिंग में 99% आर्बिट्रेटर की एक्स पार्टी जो अवार्ड करते हैं उसमें यही होता है कि आपकी केवल अपीयरेंस ली जाती है और केवल आप एक बार कनेक्ट हुए, काट दिया, उनकी नजर में आपकी अपीयरेंस आ गई रिकॉर्ड पे, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बन गया कि आप उस मीटिंग में अटेंड हुए। अब डिस्कनेक्ट हुआ, किसकी तरफ से हुआ, किसने किया, ये साबित करने की चीजें हैं, उसको साबित करते रहना बाद में। अब जब आपके आर्बिट्रेशन ऑब्जेक्शन में लिखा हुआ है कि मैं ऑब्जेक्शन दे रहा हूं, मैं परमिशन ग्रांट नहीं कर रहा हूं, तो आप जुड़े क्यों? अब वो वकील साहब बात नहीं करे, यही बात करे। मैंने कहा कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, जब मैंने आपको ना कहा तो जुड़े नहीं। अब आए फोन पे वकील साहब कि सर अब क्या करें, सर अब क्या करें? मेरे को कुछ भी नहीं करना है, जो आपने आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन भेजा है वही ऑब्जेक्शन वापस पीडीएफ में अटैच करना है, कंपनी की जो मेल आईडी है वो और आर्बिट्रेटर की मेल आईडी पे तुरंत एक मेल करो कि आपके द्वारा आज आर्बिट्रेशन की हियरिंग रखी गई थी, मैंने आपको ऑब्जेक्शन भेजा था, उसी ऑब्जेक्शन को आपको अवगत कराने के लिए मैंने आर्बिट्रेशन की हियरिंग अटेंड की, किंतु आपने अपीयरेंस लेकर आपने डिस्कनेक्ट कर दिया। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि आर्बिट्रेशन पर मेरी परमिशन नहीं है, मैं बार बार कनेक्ट होना चाह रहा हूं लेकिन आप कनेक्ट नहीं कर रहे हैं और मेरे मेरी आर्बिट्रेशन हियरिंग कनेक्शन को आप मेरी सहमति न समझे, मेरी असहमति थी। जब आप हियरिंग में ऐसा कर रहे हैं तो मुझे मेरे आर्बिट्रेशन ऑब्जेक्शन पे पूरी तरह विश्वास हो गया कि मुझे आपसे न्याय की उम्मीद नहीं है। आपको जो मेल की जा रही है उसकी प्रिंट आउट निकाल के मेरे पास सुरक्षित रखी जा रही है और मेरा पूर्व में भेजा गया आर्बिट्रेशन ऑब्जेक्शन ही मेरी आपत्ति है जो पीडीएफ अटैच है। और ऐसा का ऐसा उन्होंने वकील साहब ने ड्राफ्ट बना के चिपका दिया। जब आप परमिशन ग्रांट नहीं कर रहे हो तो आपको जुड़ने की जरूरत कहाँ है? कई लोग कहते हैं हम एडवोकेट के थ्रू जुड़ते हैं। भाई एडवोकेट के माध्यम से परमिशन ग्रांट करके वकालतनामा पेश करके जुड़ते हो, तो कहा जब आपने स्वीकार ही नहीं किया तो आपको जुड़ने की जरूरत कहाँ है? जहां ये गलती हो जाए वहां तुरंत इस चीज को इस तरीके से अपने को सुधार कर लेना है, ये चीज करनी है। बाकी कभी भी मान के चलो एक्स पार्टी अवार्ड है, अगर आप अपीयर हो भी गए, आप अपनी बात रखोगे भी, तो मैं तो खुला कहता हूं ना, आप क्या करोगे वहां पे? सर मैं सेटलमेंट करना चाहता हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे टाइम चाहिए, मैं आर्बिट्रेशन स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। आप ऑलरेडी जब ये आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजते हैं तो क्या लिखते हैं कि आर्बिट्रेशन हियरिंग रिकॉर्ड करना मना है, प्रोहिबिटेड है। एक्ट लिख देते हैं, एक्ट के अंतर्गत आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो। अरे जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जब आज की तारीख में रिकॉर्डेड कोर्ट चल रही है तो वहां पर ये ऐसे शब्द लिखते हैं, तो सोचना तो पहले ही है कि हमको जुड़ना क्यों है। ये चीज अपने को ध्यान रखने वाली इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी आर्बिट्रेशन के जितने भी नोटिस आए ऑब्जेक्शन देते रहो, डाक रसीद, डिलीवरी रिपोर्ट, ट्रैकिंग रिपोर्ट सब निकाल के रखो, हर जवाब की कॉपी अपने पास होनी चाहिए। उसके बाद भले अवार्ड पास कर ले, कुछ नहीं होता है, और एक बार अवार्ड पास कर दिया तो अपने बेनिफिट में ही है।